ईगो एक ऐसी चीज है जो एक बार हर्ट हो गई ना तो इंसान से वो भी करवा सकती है जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता। माइकल जॉर्डन, जिसे एक बार स्कूल के टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया था और आगे चल के ईगो ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा वॉलीबॉल प्लेयर बना दिया। युवराज सिंह का जब मजाक बना गया तब उसने एक ही ओवर में 6 छक्के मार के जवाब दिया। एक गरीब किसान का मजाक उड़ाया गया ये कहकर कि तुम गरीबों को क्या पता गाड़ियों के बारे में। उसी इंसान ने ईगो के दम पे लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनी बना दी। देखो मतलब सिंपल है, ईगो तुमसे वो भी करवा सकता है जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते। जिसने भी तुम्हारी ईगो हर्ट की है, दोस्त हो, पड़ोसी हो या फिर रिश्तेदार, उन्हें दिखा दो कि तुम हारने वालों में से नहीं हो। हजारों बार गिरने के बाद भी तुम उठ सकते हो, लड़ सकते हो और जीत भी सकते हो। इसलिए ईगो को यूज करो, मिसयूज नहीं। उठो, जागो, मेहनत करो और दिखा दो पूरी दुनिया को कि कहानी अब भी बाकी है। याद रखना, बर्दाश्त करने वाला बर्बाद भी कर सकता है। वक्त आने पर तुझे बुलाऊंगा मैं। एक बार तू मुझे बाहर निकाल के तो देख, मैं वक्त को तेरा गुलाम बना दूंगा। तो कैसी लगी ये दुनिया तुझे? यहाँ सब मतलबी लोग भरे हैं। तो फिर क्या सोचा है तूने? तुम्हें फिर से अपनाना है। तो स्वागत है मेरी दुनिया में। मैं भला कैसे भूल गया, मैं उस दुनिया में हूँ जहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। ये नफरत, धोखे और जालसाजी से भरी दुनिया है, कैसे भूल सकता हूँ मैं। क्या सोच रहा है? यही सोच रहा हूँ कि हर बार मैं धोखा खा जाता हूँ। मुझे एक बार अपना ले। अगर तुझे अपना ले फिर मैं तुझे कभी भी धोखे में नहीं रखूंगा। तो फिर ठीक है, आज के बाद मैं तुझे अपनाता हूँ। अब तू देख मैं कितनी बर्बादी मचाता हूँ। मुझे हीरो नहीं बनना है ब्रायन, मैं तो विलन हूँ। भूल गए? और नजरअंदाज करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? थोड़ा सब्र रखो, यही शौक हम तुम्हें तुम्हारे तोहफे में देंगे। नहीं, तुम उतने बुरे नहीं हो जितना बुरा मैं सोचती थी। बराबर है, करेक्ट है। तू जितना सोचती है उससे ज्यादा बुरा हूँ मैं। कभी भी मर्द की ईगो हर्ट मत करना। हाँ, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मत करना, क्योंकि वो सन की कुछ साल बाद आएगा और तुम्हारी 7 पुश्ते खरीद के ले जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे बालों बट्टे पैंदे जब जट देते तो वाकया दे साहब ना की दूर बहुत जेल चित बंधन दा टाइम ना कुड़ी। रियल कमबैक करना है तो 5 साल के लिए दुनिया के नक्शे से ऐसे गायब हो जाओ कि लोगों को तुम्हारी कोई खबर ही न मिले, और फिर तुम्हारी वापसी सीधे गांव की उस शादी में हो जहां तुम्हारे पेरेंट्स के लिए एक अलग VIP गाड़ी हो और उसके आगे पीछे गाड़ियों का ऐसा काफिला हो कि पूरा मोहल्ला रास्ता छोड़ दे। जो रिश्तेदार कल तक तुम्हारे माँ बाप को नीचा दिखाते थे वो आज खाना छोड़कर उनके सामने खड़े होकर कहें, भाई साहब आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। जब वो झुककर तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारे पेरेंट्स की तारीफ करे, तब होगा असली कमबैक। पर इसके लिए इन 5 सालों में भूख, प्यास, सोना, घूमना और ये बाबू सोना सब भूलना पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता तुम जिंदा हो या मर रहे हो, तुम्हारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए कि जो तुम्हारी पूरी खानदान की हिस्ट्री में किसी ने अचीव नहीं किया वो तुम्हें उखाड़ना है। जिस उम्र में बच्चे पार्क में पिंकी को प्रपोज करके पप्पी देने का प्लान बनाते थे ना, मैं अपनी माँ को अच्छी लाइफ, अच्छा घर दिलाने का प्लान बना रहा था। अपनी माँ की सुकून की जिंदगी के लिए मेहनत कर रहा था। मेरा सपना था वो। अपने ईगो को अपने करियर में लेकर आओ। याद रखो वो टाइम जब लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, जब लोग तुम्हारे गोल्स पे हंस रहे थे और तुम चुप थे क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ करने के लिए कुछ था ही नहीं। उनका हंसा हमेशा याद रखो, जवाब देने के लिए नहीं, ये याद दिलाने के लिए कि तुम उस टाइम पे कैसे इंसान थे। आज भी तुम्हारे पास टाइम है, इसलिए चुपचाप कंसिस्टेंटली अपना काम करो। हेलो, मार्केट का सबसे लेटेस्ट, सबसे कॉस्टलीस्ट फोन खरीदा। थीसिस में लिखा था ना, गोवर्धन टूटी हुई स्क्रीन वाला फोन इस्तेमाल करता है, अब लिमिटेड एडिशन फोन इस्तेमाल करता है। लिख प्लीज गोवर्धन। चुप।
ये देख, पेज नंबर 13 पर लिखा था ना, गोवर्धन 25 साल पुरानी खटारा बाइक में 23 रुपए का पेट्रोल डालता है। हार दे वो। जब एक सोया हुआ मिडिल क्लास आदमी जागता है ना, तो वो पूरी दुनिया हिला देता है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्यों तुम खुद को रोक रहे हो? क्या तुम भूल गए उन्होंने हमें क्या कहा था, क्या किया था? वो सोचते हम एक मॉन्स्टर है। उन्हें सही साबित करो। तुम अब भी बहुत कमजोर हो। तुम्हारी नफरत काफी नहीं है। चाहे जितनी कोशिश कर लो, मुझे हरा नहीं पाओगे। कि जिंदा रहने के लिए अपने सिवा किसी और का होना बिल्कुल जरूरी नहीं। आदमी जिनके साथ जीना चाहता है, उनके बगैर भी जी सकता है। इस दुनिया में ताकतवर सिर्फ वही होता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। मुझे प्यार से देखो या नफरत से, मैं दोनों में ही कमाल का लगता हूँ। क्या सोच रहा है? यही सोच रहा हूँ कि हर बार धोखा खा जाता हूँ। मुझे एक बार अपना ले। अगर तुम्हें अपना लिया फिर? मैं तुझे कभी भी धोखे में नहीं रखूंगा। ठीक है, आज से मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। अब तू देख मैं कितनी तबाही मचाता हूँ। जितना बर्बाद करना था कर लिया मैंने खुद को। अब मैं सबको बर्बाद करूंगा। कहा है तो मान लो। अपनी मर्जी के बगैर मैं किसी को सलाम नहीं करता, और आप कह रही हैं कि अच्छा मजाक है। अब बात ईगो पर आ गई है दोस्त। अब वो बनना है जो मैं कभी बनना ही नहीं चाहता था। कोई अच्छा नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। देख ली तो नहीं दुनिया कैसी है? हाँ देख ली, ना कोई किसी का नहीं है। अब वक्त आ चुका है कि तू ये अच्छाई छोड़कर मुझे अपना ले। नहीं, अगर मैं तुझसे बाहर ले आया तो तू सबको तबाह कर देगा। मैं बाहर आके रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। क्या मैं हार गया? हाँ, तुम कब के हार चुके हो। तो फिर मैं लड़ क्यों रहा हूँ? क्योंकि तुम हारे हो, मैं नहीं। अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। एक बार फिर सोच ले, क्योंकि मेरे आने का एक ही मतलब है, और वो है तबाही। कुछ लोगों को लगा था मैं हार गया हूं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं मैं मरा नहीं हूं, अभी जिंदा हूं और फिर से तबाही मचाने आ रहा हूं। यकीन नहीं, घमंड है। तुझे तेरी गलतियों को पछतावा ना करवा दिया ना, तो कहना। तू चाहता है ऐसे हाथ फैला के उसके साथ? अब मुझसे नहीं होगा। तू रुक, अब मेरी बारी है। अब जो मैं करूंगा वही होगा, और तू सिर्फ देखेगा। बात अब ईगो पर आ गई है भाई। हम दोनों भाइयों को अब जीतना ही होगा। यार तू मुझे कुछ अलग से बना दे। बिल्कुल, अब तुझे मैं ऐसा बना दूंगा
कि ना तुझे किसी के आने से फर्क पड़ेगा, ना किसी के जाने से। मेरे भाई, हर वो चीज पॉसिबल है जो मर्द के ईगो पर आ जाए। लाइफ में अगर कुछ सीखना हो तो कुछ लोगों को इग्नोर करना सीखो। औरत है, अगर बिना लड़े चली गई ना तो बर्बाद हो जाएगी, पर कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। 2 मिनट बात कर सकते हैं प्लीज? जब करनी चाहिए थी तब तो की नहीं। जय, मैं तुझे सब में इन्वॉल्व नहीं करना। ईगो ही समझ लो लाला, मगर जो रिश्ते मैंने नहीं तोड़े उन्हें दोबारा मैं नहीं जोड़ता। वो क्या गया तुम लड़कियों को? ये कौन सी बात है? मेरे बारे में स्पेशल क्या लगा? मेरी तारीफ करो। लड़कियों की अपनी ओरिजिनलिटी मर चुकी है यार। What? All the same. You are very rude. I know, वो सब कहते हैं। पर पापा, जिस उम्र में बच्चे पार्क में पिंकी को प्रपोज करके पप्पी देने के प्लान बनाते थे, मैं पापा और प्रिंस को मामा की पॉश कॉलोनी में घर दिलाने के प्लान बना रहा था। आपको फर्क नहीं पड़ता घर पतली गली या पॉश कॉलोनी में? मेरा सपना है वो। जब तुम्हें किसी का आने का खुशी या जाने का गम महसूस ना हो और अकेले रहने में ही सुकून मिलने लगे और तुम्हें ऐसा लगने लगे कि प्यार मोहब्बत सब बेकार की चीज है, इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि तुम इस दुनिया की 90% लोगों से आगे निकल चुके हो। और भाई, मैं उस लेवल का जिद्दी आदमी हूँ जिसके मुंह से एक बार निकल गया ना कि ये होगा तो वो होकर ही रहेगा। मुझे उस चीज को करने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब किसी बात का जुनून मेरे सर पे चढ़ जाता है ना, रुकना भूल जाता हूँ। एक हद के बाद वो जुनून पागलपन बन जाता है और उसके बाद ना दर्द दिखाई देता है, ना किसी की आवाज सुनाई देती है। सिर्फ एक चीज दिखाई देती है कि जो बोला है ना वो करके दिखाना है। शायद इसी पागलपन की वजह से मैं आज इतना कुछ कर पाया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। भाई, अगर तुम तालाब से मछली ना पकड़ पाओ तो इतना पैसा कमा लेना कि बाजार से मछली खरीद लो, क्योंकि एक ना एक दिन तो बाजार में बिकने जरूर आएगी। और ये बात मैं मछलियों के लिए नहीं कर रहा। तुम्हें औरत के प्यार की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक धोखा है जो तुम्हें कमजोर बनाने के लिए तुम्हारे दिमाग में डाला गया है। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई तुम्हें कितना चाहता है, बल्कि तुम्हारी कीमत तुम्हारी ताकत, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारी मेहनत से तय होती है। जो मर्द अपने असली मकसद को भूलकर मोहब्बत के पीछे भागता है वो आखिरकार अपना वजूद मिटा बैठता है। याद रखो, दुनिया तुम्हारी भावनाओं की नहीं, तुम्हारी कामयाबी की कदर करती है। इज्जत और वफादारी कभी भीख में नहीं मांगी जाती, इन्हें अपने खून पसीने और अपने रुतबे से हासिल किया जाता है। दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने के बजाय खुद को तराशो, अपना साम्राज्य खड़ा करो और अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो। जिस दिन तुम अपने लक्ष्य को पालोगे और अपनी ताकत को पहचान लोगे, ये दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे बनाए नियमों पर चलने लगेगी। आपसे प्यार करती है, वो आपसे बात किए बिना तो नहीं रह सकती है। अगर वो रह रही है तो समझ जाओ आपकी कमी कहीं और से पूरी हो रही है। मुझे अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बात का घमंड है कि मेरी जिंदगी में कोई कितना भी खास क्यों ना हो, अगर वो मेरे दिल से उतर गया तो उसको एक पल में भुलाने का दम रखता हूँ। घमंड तो होगा ना लाडले, इतनी छोटी सी उम्र में चाहने वालों से ज्यादा जलने वाले हो गए। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। क्या बात है? जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। क्या बात है?
तब तक अल्लाह मुझे सेहत से रखेगा। मैं इन तमाम से कहना चाह रहा हूँ, तुम तैयार रहो। मैं किसी माइका लाल से ना कभी डरा हूँ ना कभी डरूंगा इंशाअल्लाह ताला।